सभी को जोहार नमस्कार। आरसी डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर में है ना, झारखंड कक्षपाल के लिए फॉर्म आ चुकी थी और उसको जब अप्लाई डेट आया, अप्लाई डेट के दिन ही, जिस दिन से अप्लाई करने का डेट था उस दिन उसका एक जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी करके उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फिर से झारखंड कक्षपाल यानी जेल पुलिस की जो ऑनलाइन आवेदन है उसको स्टार्ट करने की बात कही गई है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको, अगर आप जेल पुलिस या कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करेंगे, झारखंड पुलिस की, झारखंड दरोगा की, एसएससी जीडी की या इंडियन आर्मी के डिफेंस सेक्टर की, किसी भी सेक्टर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मॉक टेस्ट क्लासेस, आपको ऑनलाइन क्लासेस, सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स के। सबसे पहले ये नया चैनल है और पुराना चैनल में कुछ कारण की वजह से उसको अभी बंद किया गया है और ये नया चैनल है। आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले टाइम पे इसका पर डे के हिसाब से आपको डेली क्लासेस मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम लोग झारखंड कक्षपाल जो है नियुक्ति 2026, जिसकी ऑनलाइन डेट याद रखिएगा 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, 8 फरवरी तक इसका अप्लाइंग डेट है। आप सभी को जाइए और इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, चीज़ें क्या क्या है, ज़रूरत क्या क्या है, इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमको तैयारी क्या करना है, पहले फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, फिर मेडिकल होगा, कैसे किसका नियुक्ति प्रक्रिया होगा, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 में हमको कौन सा लैंग्वेज पेपर रखना है, पेपर 3 में क्या है, सारे सिलेबस को समझते हुए एक एक चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट में समझते हुए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो भी कक्षपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं। टोटल 1733 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 1733 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 1733 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और जिसका ऑनलाइन डेट जो है वो 9 जनवरी से 8 फरवरी तक स्टार्ट होगा। ठीक है, एज जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बांटा गया है, या फिर जो पहले से होमगार्ड वगैरह में उनको और रिलैक्सेशन दिया गया है। सभी चीज़ों पर बात करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल पहले जैसे हम लोग जानते हैं तो उत्पाद सिपाही में या उत्पाद सिपाही में जैसे 10 किलोमीटर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर था, वो पूरा चेंज करके 1600 मीटर कर दिया गया है ना। इसमें बॉयज़ के लिए क्या टाइमिंग मिलने वाला है, गर्ल्स के लिए क्या टाइमिंग मिलने वाला है, सारा चीज़ पर बात करेंगे। ऐसे 1600 मीटर बॉयज़ के लिए 6 मिनट है और गर्ल्स के लिए 1600 मीटर का टाइमिंग जो है वो 10 मिनट का रखा गया है, दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। अगर आप मैक्सिमम में हैं तो कितनों पढ़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, है ना। मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ टोटल 1733 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल 1733 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जिस पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी। एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर 1 होना है, पेपर 2 होना है, पेपर 3 होना है। एक ही दिन में तीन शिफ्ट में ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है जिसमें 30% आपको लाने होते हैं। पेपर 2 ये रीजनल लैंग्वेज जो हमारा झारखंड के क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जिसको कहते हैं, वो उस पेपर की तैयारी आपको, उस पेपर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हिंदी है, नागपुरी है, उरांव है, कुड़ुक है, खोरठा है, ये सब सारे जो है सो आपका पेपर यानी कि सब्जेक्ट्स के आपको इसको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके अलावा इसमें हाइट जो है वो क्या रखा गया है, ये भी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से ऐसे गर्ल्स के लिए जो है वो कंपलसरी है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो। 148 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए है ये। बॉयज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। बॉयज़ के लिए एसटी एससी के लिए अलग है, ओबीसी जनरल के लिए अलग है। तो वो हम लोग पीडीएफ में जब खोलेंगे तब देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाले। 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जाति आवासीय चाहिए आपको इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, आधार कार्ड का ये चाहिए। ठीक है, 10th का कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, जाति आवासीय और
आधार, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप होमगार्ड वगैरह में हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वर्किंग सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो होगा OMR पर। OMR मतलब जिसमें हम लोग क्लियर करते हैं तीनों पेपर का, पेपर 1 2 3। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। OMR सीट पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स का बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था, क्योंकि झारखंड में अभी 60-40 का नीति चल रहा है ना। तो बाहर के भी बच्चे, अगर आप यूपी के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, छत्तीसगढ़ के हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जो हैं सो जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे उन सभी को। तो आप भी ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, हमारे पास में 10 जनवरी से हमारा ऑफलाइन क्लासेस इसका स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप RC फिजिकल एकेडमी, RC डिफेंस क्लासेस के साथ में जुड़ करके ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक्साइज कांस्टेबल, SSC GD, इंडियन आर्मी की क्लासेस चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप अभी से TA आर्मी है उसका भी क्लासेस चल रहा है। तो बहुत जल्द हमारे पास कक्षपाल यानी कि जेल पुलिस का भी हमारा जो है सो ये फॉर्म नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। रांची मोराबादी में हमारा सेंटर है। ठीक है, चलिए फिजिकल ट्रेनिंग पहले इसमें, चूंकि जो है इसका पैटर्न जो होने वाला है, ये पहले आपका होगा फिजिकल होगा, देन आपका रिटर्न होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो है लास्ट में आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे आप। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। चलते हैं हम लोग इसका PDF देखते हैं ताकि और थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो शुल्क है टोटल 100 रुपीज़ OBC और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। बट ST SC के लिए ये सिर्फ 50 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, ST SC के लिए ये शुल्क कितना रुपये लगेगा? 50 रुपया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये 7वां जो है विज्ञापन है, क्योंकि ये 2025 में ही आया था, इसीलिए 72025 है वैकेंसी। उस समय स्थगित किया गया था, फिर इसको अभी नया नोटिस डाल करके इसको 9 तारीख से अप्लाई होगा इसके बारे में। इसमें स्पोर्ट्स कोटा को भी थोड़ा सा जगह दिया गया है, इसके वजह से ये अभी आया हुआ है। चलिए, तो टोटल जो है ये वैकेंसी का जो नाम है अगर आप देखेंगे तो JKCE जो नाम है इसका है, इसका नाम जो है वो JKCE नाम है, झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी है, दोनों का मिला करके दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसको चीज़ों को और समझते हैं। परीक्षा शुल्क जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, परीक्षा शुल्क में छूट जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए शुल्क 50 रुपया है। ठीक है, इसके अलावे आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट इसको समझते हुए। टोटल रिक्त जो अगर देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो सैनिक जो पहले से भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए है टोटल 165, टोटल जो है वो है 165, उनके लिए अलग से आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो गृह रक्षक यानी कि जो होमगार्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो होमगार्ड में कुछ समय सेवा दे चुके हैं, उनके लिए ये जो है टाइम दिया हुआ है 413 सीट के लिए, उनके लिए भी आरक्षित किया गया है। अन्य अभ्यर्थी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए टोटल सीट 1056 है। ठीक है, 1056 अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन टोटल सीट 156 है। ST OBC जनरल के लिए, सबके लिए। भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग का मिला करके दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये बैकलॉग में सीट है। ठीक है, कक्षपाल पुरुष, यहाँ पर भी जो 19 टोटल सीट पर ही है, ये सारा सीट को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल 1733 सीट होता है। ठीक है, इसमें आपको अगर इसको पढ़ना होगा तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो नोटिस दिया गया कि आप अगर भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, आप देश सेवा में पहले थे, तो उनके लिए ये 9 है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और अगर ये PDF चाहिए तो RC फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप यहाँ इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या तो JSSC के वेबसाइट से भी जाकर के मिल सकता है आपको।
लेवल 2 का जॉब है, लेवल 2 का जॉब है, ये आपका ग्रेड पे है, ठीक है। हाइट पर बात अगर करें, हाइट पे जो बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहे थे, देखिए हाइट पे अगर जनरल ओबीसी के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपको चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जब फिजिकल लिया जाएगा तो आपका चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वो फुलाने के बाद आपको चाहिए। सेम ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ये 79 आपको चेस्ट चाहिए, ठीक है। हाइट का समस्या खत्म हो गया। 160 जनरल ओबीसी के लिए, 155 ST के लिए। गर्ल्स के लिए सभी जो है, गर्ल्स के लिए 148 हाइट होना चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए रनिंग जो है वो 1600 मीटर है, बॉयज़ के लिए 6 मिनट, गर्ल्स के लिए 10 मिनट, ठीक है। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी मिनिमम एज जो है वो 18+ होना चाहिए, ठीक है। 1/8/2025 के आधार पर आपको, मतलब 1/8/2025 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरक्षित यानी अनरिजर्व या EWS वाले बच्चे के लिए, अन्य अभ्यर्थी जो नॉर्मल कैंडिडेट जो किसी भी भूतपूर्व सैनिक या गृह रक्षक यानी होमगार्ड में नहीं है, उनका मैक्सिमम एज जो है 25 साल होना चाहिए। उससे ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गृह रक्षक के लिए 30 साल, भूतपूर्व के 35 साल, और जो सहायक पुलिस में है, जो 5 साल 7 साल से सहायक पुलिस में है, उनका एज 35 वर्ष तक दिया गया है। जनरल ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 EBC 1-2 के लिए 27 साल का एज है। गृह रक्षक होमगार्ड वालों के लिए 32 साल, भूतपूर्व सैनिक 45 साल और सहायक पुलिस का 37 ईयर। ST OBC के लिए ये जो दिया हुआ है 28 साल, अच्छा OBC 1-2 के लिए ये 28 साल है, 33, 45, 38। ST SC और महिलाओं के लिए जो है वो 30 साल है। अन्य स्टूडेंट के लिए 35 जो है ये है आपका होमगार्ड वालों के लिए, 45 भूतपूर्व के लिए और 40 सहायक पुलिस के लिए। ये आपका टोटल एज इस तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरक्षण का दावा करने के लिए आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, किस डेट का बना हुआ होना चाहिए। तो अभी आपका अगर अप्लाई करने से पहले अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए हैं तो आप समझिए 2026 का बना हुआ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो इसके नीचे में आप देखिएगा सिलेबस आपका पूरा इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करना है, वेबसाइट में जाकर के 9 तारीख से इसका लिंक खुल जाएगा। अगर खुद से भरना चाहेंगे या तो फिर आप इंटरनेट कैफ़े में जाकर के भी भरवा सकते हैं ये फॉर्म। परीक्षा जो होगी OMR सीट आधारित होगी, और इसका जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम या फिजिकल की क्राइटेरिया पहले जो होगी शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद होगी लिखित परीक्षा या रिटर्न परीक्षा कह सकते हैं, और उसके बाद होगा मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय जांच परीक्षा। ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा आपको, और माइनस के गलत करने पर 1 अंक कटौती कर लिया जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए पेपर 1 जो है वो 120 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों का मिला के यानी 120 का 30%, यानी कि 12 या 36 नंबर आप 36 क्वेश्चन सही बनाते हैं, तब जाकर के आपका पेपर 2 और पेपर 3 क्वालिफाई करने के बाद, इसमें क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें फेल हो गए, बाकी दोनों में अगर अच्छे मार्क्स लाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 और 2 में, पेपर 1 में आपको 36 क्वेश्चन सही करना ही करना है मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर 2 जो है वो है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, जिसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। टोटल 100 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें ये सब है। हिंदी, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि हम नागपुरी अच्छे से कर सकते थे, उर्दू अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, खोरठा अच्छे से पढ़ सकते हैं, या
कुड़ुक अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट हम हिंदी ले लिए, अब हिंदी में उनको समझ में नहीं आ रहा, या किसी का कुछ सिलेक्शन हो गया उनको पता ही नहीं, तो वैसे केस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कंफर्टेबल है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल है पढ़ने में। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, किसी भी एक पेपर का आपको इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरते के समय ही आपको ये करना पड़ेगा, फॉर्म भरने के समय ही आपको चूज करना है पेपर 2 को, ठीक है, ये ध्यान से कर लीजिएगा। और पेपर 3 जो है ये जनरल पेपर है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन जो जीके कहते हैं 40 क्वेश्चन है, झारखंड जीके 50 क्वेश्चन है, गणित से 10 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से होगा, टोटल 120 क्वेश्चन। पेपर 1 120 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन, पेपर 3 120 क्वेश्चन। आपको मेरिट के लिए पेपर 2 और पेपर 3 का ही मार्क्स ऐड किया जाएगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 30% यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया सबको? और अगर आप 36 क्वेश्चन सही करते हैं, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन सही करने के बाद, यानी 108 नंबर अगर आप पेपर 1 पे आएगा, तभी जाके पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो इसके बाद देखिए आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि कैसे किस में क्या होना है इसमें। उसके बाद फिर आपका इसमें हर सब्जेक्ट का अलग से आपको दिया हुआ है कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह से। तो इसको अगर पूरा पीडीएफ अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और अगर हम लोग और क्या इसमें ये चैनल के माध्यम से भी आपको आने वाले टाइम पे सभी प्रकार के क्लासेस आपको मिलेगा, कक्षपाल का भी, उत्पाद सिपाही का भी मॉक टेस्ट मिलेगा, एसएससी जीडी का भी, साथ साथ इंडियन आर्मी का भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। धन्यवाद सभी को।